चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सदिश ए बराबर है आई कैप प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप तथा सदिश बी है आई कैप क्रॉस ए कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए सदिश क्रॉस के कैप, तब बी का परिमाण का मान है। और विकल्प दिया गया है ए बी सी और डी, और इनमें से सही विकल्प हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पर विचार करेंगे, और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी उससे संबंधित सूत्रों को भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो बात हम समझने वाले हैं वो है दो सदिशों का सदिश गुणन। तो यहाँ पर हम इस बात को इस प्रकार से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास, देखिए, ये हमने घड़ी की विपरीत दिशा में तीन सदिश लिए हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इनका जो नियम है वो याद रखें आप। यदि हम यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप ज्ञात करते हैं तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है के कैप के। और यदि आपने जे कैप क्रॉस के कैप किया तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आई कैप। ये चक्री क्रम में चलते हैं। उसके बाद के कैप क्रॉस हो जाएगा आई कैप, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जे कैप के। और यदि इनका क्रम बदलेगा तो फिर इनका चिन्ह बदल जाएगा। अर्थात जैसे आई केप क्रॉस जे केप है तो ये के बराबर है, और यदि जे केप क्रॉस आई केप हो जाएगा तो फिर वो माइनस के केप के बराबर हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है आपको। अब जो प्रश्न हमें दिया गया है हम उससे मान निकाल लेते हैं। हमें सबसे पहले बी बराबर जो दिया गया है उसे मैं लिख देता हूँ। बी सदिश बराबर दिया है आई केप क्रॉस, यहाँ पर है ए सदिश, और क्रॉस है आई केप। उसके बाद प्लस यहाँ पर है जे केप क्रॉस, यहाँ पर है ए सदिश, और फिर हो जाएगा क्रॉस जे केप। उसके बाद फिर से के केप क्रॉस, यहाँ पर है ए सदिश, और क्रॉस है के केप। ये तीन बातें दी गई है। अब हम इनका मान ज्ञात करते हैं। तो बी सदिश बराबर, अभी आई कैप को हम वैसा ही रहने देंगे। सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, ए का मान हमारे पास कितना है? ए का मान जो है हमारे पास वो हमें दिया है आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के है ना। मैं यहाँ पर ए का मान भी लिख देता हूँ जिससे कि हमें गुणा करना आसान रहे। ए का मान है आई के प्लस 2 जे के, और प्लस का है 3 के, 3 के, ये हमें ए का मान दिया गया है। तो हम सबसे पहले आई क्रॉस आई देखेंगे। तो आई क्रॉस आई तो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। उसके बाद 2 जे है, जे का आई से करेंगे। देखो आप, अगर जे का आपने आई से किया तो चिन्ह बदलेगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के। उसके बाद 3 के का आई से, अगर के का आई से करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पर आ जाएगा जे के। ये मिल गया हमें। उसके बाद चिन्ह किसका है? प्लस का। प्लस का चिन्ह लगाया। जे कैप को हम वैसे ही लिखेंगे, क्रॉस भी हम वैसे ही लिखेंगे। अब ए सदिश फिर हमारे पास है, तो आई का गुणा जे से करोगे तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? आई क्रॉस जे होता है के बराबर। उसके बाद जे क्रॉस जे, ये 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद के क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस जे में हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये बन जाएगा आई केप। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है। उसके बाद के केप वैसे के वैसे ही रहेगा, क्रॉस भी वैसा ही रहेगा। फिर ए सदिश जो है हमारे पास ये रहा, आई का क्रॉस के करेंगे तो आई क्रॉस के, देखिए घड़ी के साथ चलना पड़ेगा तो माइनस का जे केप हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का जे केप। फिर 2 जे का के से करेंगे तो जे और के लिए घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये आई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 आई केप, प्लस का 2 आई केप हो जाएगा, और के क्रॉस के तो 0 के बराबर होता है। ये हमने इसका एक तरीके से गुणा तो कर लिया है। अब फिर से करते हैं इसको। तो यहाँ लिखूंगा मैं बी सदिश, फिर से समझिएगा। अब आई क्रॉस के, देखिए आई और क्रॉस के है बच्चों, आई क्रॉस के माइनस जे बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 2, और ये बन जाएगा जे केप। फिर आई का जे से करेंगे तो आई क्रॉस जे क्या होता है? के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 के, प्लस का 3 हो जाएगा ये के। अब जे क्रॉस के,
देखिए ये जे है और ये के है, तो जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, आई के बराबर, तो इसको लिख दिया हमने आई। उसके बाद देखिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई में घड़ी के साथ चल रहे हैं आप, तो फिर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये बन जाएगा के। इधर गुणा कर लेते हैं, देखो के का जे से गुणा करेंगे तो के क्रॉस जे, घड़ी के साथ चल रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा आई, तो ये प्लस बन जाएगा, -1 हमारे पास पहले से ही था, तो ये हो जाएगा आई के। अब के क्रॉस आई, देखिए के क्रॉस आई के लिए आप घड़ी के फिर से यहाँ के है और यहाँ पर कितना आई, तो देखिए के और आई के लिए आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये जे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा जे के। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, तो सदिश बी बराबर ये हमारे पास है आई कैप और आई कैप हो जाएगा 2 आई कैप, तो ये तो मिल गया 2 आई कैप, और 2 जे कैप और 2 जे कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जे कैप, तो इसको लिख दिया मैंने 4 जे कैप। उसके बाद 3 के कैप और 3 के कैप, ये कितना हो गया, ये हो गया 6 के कैप। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमसे इसका परिमाण पूछा गया है, तो हम इसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी का परिमाण। बी का परिमाण कैसा होगा, वर्गमूल के अंदर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 36 और ये हो गया 40, 40 और ये तो 56 हो गया बच्चों। तो वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। अब 56 क्या होता है, 14 का बड़ा 4 बार बोलते तो 56 आता है, इसका अर्थ यह हुआ कि 14 × 4 अर्थात 2, वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा 14, ये आपका परिमाण आ जाएगा। तो अब देखते हैं विकल्प कहाँ पर ठीक है। तो विकल्प की बात करें तो पहला भी गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, और यहाँ पर तीसरा विकल्प भी गलत होगा, चौथा विकल्प जो है इसमें आ रहा है 2 वर्गमूल 14, तो ये विकल्प हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।